बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद मुख्तार और आप देख रहे हो जो आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे। आज मैंने आपके लिए एक फुल मॉक टेस्ट लाया है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के रिलेटेड, स्टोनोग्राफर के रिलेटेड। जो भी पोस्ट्स हैं या जूनियर असिस्टेंट हो या स्टोनोग्राफर हो, उनके बेस पे मैंने आज एक मॉक टेस्ट लाया है। आप लोगों को 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने यहाँ पे 40 प्लस स्कोर किया है, समझ लेना वो इंटरव्यू दे सकता है। वो इंटरव्यू दे सकता है स्टूडेंट। अब अगर किसी ने 45 प्लस किया है ना स्कोर, समझ लेना उसकी सिलेक्शन कंफर्म। ठीक, तो जो जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा स्टूडेंट्स, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना और लास्ट में आप टोटल करके बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ऑन विच डेट महाराजा हरी सिंह इश्यूज टू ऑर्डर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुल फ्लेज्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अपॉइंटेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और जो ये है ऑप्शन वो भी दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से क्या है इसका आंसर। बताओ स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए। यानी 26 अप्रैल 1928। अनदर क्वेश्चन क्या है? अनदर क्वेश्चन है फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ जे एंड के हाई कोर्ट वाज। और कमेंट जो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन सी, यानी खान साहिब आगा सईद हुसैन। अनदर क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल जे एंड के हाई कोर्ट फर्स्ट टाइम गिवन पावर टू इश्यूज द रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे और आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। जिसको पता होगा स्टूडेंट्स वो कमेंट बॉक्स बोल सकता है। तो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन सी, यानी आर्टिकल 32 क्लास 2A। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ईयर जे एंड के हाई कोर्ट बिकम्स इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी। फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, इन विच ईयर जे एंड के हाई कोर्ट बिकम्स इंडिपेंडेंट जुडिशल बॉडी। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1957। 1957। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट और जे एंड के एंड लद्दाख हाई कोर्ट। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? ऑप्शंस ये हैं। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है गीता मित्तल। ठीक, क्या है? गीता मित्तल, यानी ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन है इन विच ईयर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड टू द जे एंड के स्टेट। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था मुझे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर दिल्ली में बैठता है, दिल्ली के बगैर कब वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में आया था? सालों 17 जो अपील्स पेंडिंग थे उसको सॉल्व करने के लिए किस ईयर में आया था? बताओ स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन ए, 1954। 1954। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुद्दा इलाही। बताओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है? ऑप्शन भी दिए गए हैं आप लोगों को। बताओ स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो है डिफेंडेंट। क्या है? डिफेंडेंट, यानी ऑप्शन बी। Dash dash is an application filled seeking an interim court order to prevent the respondents from the performing an action or to prevent an order from being carried out। बताओ क्वेश्चन भी मैंने ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो।
जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी सिटे ऑर्डर। क्या है? सिटे ऑर्डर। Another question. A formal written statement or claims and defense presented by the parties in a lawsuit. बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 भी एक्सप्लेन किया मैंने, बताया मैंने। इसका जो ऑप्शन है, ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं स्टूडेंट, आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है प्लीडिंग यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो ये है, ये जो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ जो आपका टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट होगा। एट जुडिशियल ऑफिसर इन चार्ज ऑफ स्मॉल सिविल कोर्ट्स केसेस टिपिकली इन द लोवेस्ट टायर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। बताओ बताओ आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का, बताओ स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है ना वो है मुंसिफ। क्या है? मुंसिफ यानी ऑप्शन डी। अब आते हैं हम कंप्यूटर पोर्शन पे, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे इनमें से क्या है ऑप्शन आपको बताना है। जल्दी बताओ स्टूडेंट, जल्दी बताओ जल्दी, जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बोल देना। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी बताओ इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। अनदर क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में यहाँ पे भूल गया लिखना, ठीक। बताओ बताओ इसका जो क्या है ऑप्शन, इसका क्या है ऑप्शन, बताओ बताओ स्टूडेंट्स। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ENIAC। अनदर क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज। बताओ बताओ, ये कमेंट, ये है, फिर से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज इन। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आए, मैं समझाता हूँ कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड किस में थी, इनमें से बता रहा है। बोलो बोलो स्टूडेंट्स, बोलो 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 जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बोलना है। इसका जो राइट आंसर है वो है मिली सेकेंड्स, यानी ऑप्शन बी, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। बताओ बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का, और ऑप्शन भी दिए गए हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है मेन मेमोरी। अनदर क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द CPU। बताओ, इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी इंटरनल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। इनमें से आपको बताना है कि कौन, बताओ बताओ बताओ। आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको बस बोलना है। आपका एग्जामिनेशन है, मॉक टेस्ट है, मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। आज आपकी तैयारी यहाँ पे चेक होगी। बताओ इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का, बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है ना वो है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, यानी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। बताओ बताओ, यहाँ पे दिए गए हैं सारे ऑप्शन, बताओ 17 का क्या आंसर है। राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। बताओ, ऑप्शन भी दिए गए हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर है। राइट आंसर है बिट, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड।
इसमें आपको बताना है, बताओ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शंस भी दिए गए हैं, बताओ बताओ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है? इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए यानी EDIC। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following part of processor contains the hard work necessary to perform all the operations required by a computer? और ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो। बताओ आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है डेटा पाथ। क्या है? डेटा पाथ, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? बताओ 21 का आंसर है क्या? 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ के आप बोल सकते हो आंसर कमेंट बॉक्स में। बताओ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या है? बताओ। इसका जो राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू EBCDIC? बताओ, ऑप्शन भी दिए गए हैं। राइट आंसर है मशीन कोड्स, राइट आंसर है मशीन कोड्स, यानी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर? बताओ बताओ स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए यानी हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर। अनदर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द असाइनड ऑर्डर अमॉन्ग द कैरेक्टर बाय यूज्ड कंप्यूटर? ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन, ऑप्शन भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स। बताओ बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर है? इसका 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 जो राइट आंसर है वो एक्युमुलेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्युमुलेशन, यानी ऑप्शन ए। Which of the following devices provides the communication between a computer and the outer world? बताओ आंसर, बताओ आंसर। 25 का आंसर क्या है? ये है लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का, जो आपका कंप्यूटर, यहाँ से ही इंग्लिश पोर्शन होता है, यहाँ से ही इंग्लिश होता है, यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 26, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। मरियम डाइजेस्ट अनइवन एज शी वॉज एंग्री। बताओ, ऑप्शन भी दिए गए हैं, इनमें से कौन इसके साथ परफेक्ट मैच होगा? बताओ स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी, यानी डिड नॉट स्पीक। डिड नॉट स्पीक। मरियम did not speak to everyone as she was angry. Another question, the quality of public health care depends on the amount of money allocated to it. ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हो कि ऑप्शन में क्या, डाइजेस्ट में क्या आएगा। 27 क्वेश्चन नंबर है ये। राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है डिपेंड्स, यानी डिपेंड्स। द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेशन टू इट। क्वेश्चन नंबर 28, question number 28, the air conditioner has made selling fans a little dash in today's world। और आपको यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप मैच कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। 28 क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका आंसर। राइट आंसर है स्टूडेंट्स, बताओ राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है ना वो है ऑप्शन डी, यानी रिडेंडेंट। ठीक। अनदर क्वेश्चन क्या है? अनदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, माई मदर इज डाइजेस्ट इन एस्पायरेशन इन माई लाइफ। बताओ बताओ, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, जो भी ये इन इंग्लिश पोर्शन है ना, ये ये
ये एसएसबी और एसएससी, एसएससी सीजीएल, सीजीएल में ये क्वेश्चन सारे पूछे गए। मैंने आपको टेलीग्राम पे सारे वो पेपर्स, ओल्ड पेपर्स सेंड किए हैं। अगर किसी को वो चाहिए, मेरी टेलीग्राम की जो लिंक है बायो में है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और उन पेपर्स, ओल्ड पे जो प्रीवियस पेपर्स हैं, चाहे जेके एसएसबी के हैं, जेके एसएसबी के हों या एसएससी के हैं, उनमें से आप इंग्लिश पोर्शन निकाल के अपनी तैयारी को आप बहुत हाई लेवल तक रख सकते हो। ठीक, तो इसका जो आपको आंसर बोलना है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 29 है, जो 29 है, इसका जो आंसर है ना वो बिगेस्ट है। माई मदर इज़ द बिगेस्ट इंस्पायरेशन इन माई लाइफ, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, ही इज़ योर ब्रदर डाइजेश। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है इज नॉट ही। ठीक, यानी ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। आपको बोलना है कि इनमें से कौन कौन किसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक, बताओ, ऑप्शन भी दिए गए हैं स्टूडेंट्स। राइट आंसर है कैलेंडर। ठीक, कैलेंडर सही नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी आपको जो रॉन्ग स्पेल है वो बताना है। बताओ स्टूडेंट्स। इसमें जो है ना बटालियन, ये भी गलत है, इसमें लिखा है बटा। इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन ए। इसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, करेक्ट वर्ड कौन सा है इनमें से। इससे पहले थे रॉन्ग वर्ड्स कौन से थे। इसमें आपको क्या बोलना है, करेक्ट जो वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। 33, बताओ बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है। राइट आंसर जो है ना ऑप्शन सी है, एक्वेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे आप देख सकते हो। अविका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। आपको बताना है इनमें से कौन राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन सी। अविका टोल्ड हर मदर डैट शी वॉज वेरी लेट डैड टुडे। ये इसका राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल, क्वेश्चन नंबर 35 है द ट्रैवलर सेड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ। बताओ, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है वो है डी। द ट्रैवलर सेड आई हैव कम अ लॉन्ग वे ऑफ। ठीक, ऑप्शन डी। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मनी टाइम टू हिज रिसर्च। ऑप्शन दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का। तो राइट आंसर है मनी टाइम। ठीक, अनदर क्वेश्चन है आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। देखो क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताना है इस सेंटेंस में, सॉरी, इस सेंटेंस में कौन सा वो वर्ड है जो गलत है। करेक्शन कहाँ पे है, बताओ स्टूडेंट्स। राइट आंसर है ना स्टूडेंट्स वो है टू रिसीव्स, टू रिसीव्स, यहाँ पे ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन है द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। बताओ इसमें, इस सेंटेंस में कहाँ पे करेक्शन है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं।
राइट आंसर है स्टूडेंट्स, बताओ 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 क्या है राइट आंसर। राइट आंसर है डिड नॉट वांटेड, डिड नॉट वांटेड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, आई नो द कॉबलर विच मेंड्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ ओवर कॉलोनी। ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसके हिसाब से आप बोल सकते हो इस सेंटेंस में कहाँ पे करेक्शन या एरर है। ये एरर डिटेक्शन है जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो या देख रहे हो। बताओ कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 का, कौन सा ऑप्शन है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी विच मेंड्स, विच मेंड्स यानी ऑप्शन सी। अनदर क्वेश्चन, साइनानियम ऑफ एक्सपोज आपको बोलना है यहाँ पे, साइनानियम। ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 40 का। राइट आंसर है रिवील, यानी ऑप्शन सी, रिवील। ठीक, अब आते हैं हम स्टूडेंट्स किस पे, करंट पे, करंट अफेयर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, हर कोई जो कोर्ट कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है ना, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, तो जो भी कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस है ना स्टूडेंट्स, वो हर कोई पढ़ के आएगा, 10 में से 10 करके जाएगा। कंप्यूटर में 15 में से 15 में से 15 करके जाएगा, वो कोर्ट रिलेटेड 10 में से 10 करके जाएगा। ठीक, और रही बात इंग्लिश और जो करंट अफेयर है ना स्टूडेंट्स, ये वो दो पोर्शन है जहाँ पे क्या होगा, टक्कर, कांटे का टक्कर रहेगा हर किसी स्टूडेंट में। अब अगर आप लोगों ने ना करंट अफेयर सारी पढ़ी है, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ आपको अपने चैनल पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के रिलेटेड, स्कीम्स के रिलेटेड बहुत अच्छे से डेली बेस पे भी लाता हूँ। आप बोलोगे मैं मंथली भी लाऊंगा, ईयरली भी सारा लाऊंगा, एक ही कॉम्बो में डालूंगा, एक ही वो वीडियो डालूंगा जिसमें से आपको सारा करंट अफेयर क्या बोलते हैं कवर हो जाएगा। ठीक, अब रहा इंग्लिश स्टूडेंट्स, इंग्लिश आपको उस तरह पढ़ना है कि आपके रिलेट जो इंग्लिश है ये आपकी सिलेक्शन पक्की कर दे। ठीक, तो यहाँ पे जो करंट अफेयर पहला क्वेश्चन है ना, वो है हु अपॉइंट्स एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविटेशन। यहाँ पे आपको इनमें से बताना है कि 41 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बताओ। ऑप्शन है ए, यानी फैज़ अहमद किदवाई जो है, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है किसका, DGCA, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविटेशन। ठीक, अनदर क्वेश्चन, विच स्टेट इंक्रीजेस द एज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम 60 to 61। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी, ये आपको कन्फर्म एग्जामिनेशन को देखने को कोई टीचर नहीं बोलेगा कि ये, मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस देखो, अपॉइंटमेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हुए हैं रिसेंटली मैंने आपको वो सारे पढ़ाए हैं, और मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालता हूँ उसके रिलेटेड। दूसरी बात, जो भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊँगा उनमें से आपको कन्फर्म क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, और जो भी आज होता है कोर्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड करता हूँ, उनमें से क्वेश्चंस कन्फर्म आपको देखने को मिलेंगे जूनियर असिस्टेंट में। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 42 का। राइट आंसर है स्टूडेंट दिल्ली, सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है ना वो है आंध्र प्रदेश, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी AP, आंध्र प्रदेश, दिल्ली नहीं आंध्र प्रदेश है इसका। क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है जहाँ पे जुडिशल ऑफिसर्स की एज 60 से लेके
61 तक बढ़ाई, यानी 1 साल इंक्रीज की गई। ठीक, अनदर क्वेश्चन क्या है? अनदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसरो हैज़ लॉन्च्ड द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोब 3 मिशन बाय विच रॉकेट? देखो ये आपने रिसेंटली सुना है, पढ़ाया भी मैंने, कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने डाला, और ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, PSLV-C59। ये याद रख लेना, ये वो रॉकेट था। ठीक, रॉकेट का नाम है ये। रिसेंटली MP गवर्नमेंट फाइनली नोटिफाइड डाइजेस्ट इज 57th टाइगर रिजर्व। बताओ बताओ आंसर क्या है? यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऑप्शन, दिए गए हैं ऑप्शन में, आपको बताना है। राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन ए, यानी रट्टापानी। रट्टापानी टाइगर, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये है राइट आंसर ऑप्शन ए। अनदर क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर सऊदी अरेबिया विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बताओ, जो जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बता सकता है स्टूडेंट्स। राइट आंसर है 2034 वो साल होगा जहाँ पे सऊदी अरब होस्ट करेगा फीफा वर्ल्ड कप। ठीक, इतना मैंने, मुझे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। बताओ क्वेश्चन नंबर 46। रिसेंटली जॉन द्रमानी महामा रिटर्न्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गाना। गाना कंट्री है वो। ठीक, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। हु हैज़ बीन रिसेंटली द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RBI? बताओ 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 स्टूडेंट्स, बताओ बताओ, यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, राम मोहन राय। राम मोहन राय। अनदर क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स? बताओ 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 बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स, ब्रिक्स मैंने आपको पढ़ाया है, SCO मैंने आपको पढ़ाया है, ये आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक, बताओ इनमें से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, बताओ बताओ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। सॉरी, मैंने इंडोनेशियन लिखा है, इसका आंसर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कंट्री। व्हेन इज द नेशनल पंचायत राज डे सेलिब्रेटेड? बताओ बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने दिए गए ऑप्शन है, ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है, जिसको पता होगा स्टूडेंट्स, और जिसको भी नहीं पता होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में बोल सकता है। अगर किसी को पता नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स में बोल सकता है स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है क्या। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49 को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन बी, यानी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अनदर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? बताओ इनमें से क्या है, बताओ बताओ आप, बताओ स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन सी, यानी 39, यानी 39 इसका रहने वाला है, 39th रैंक, 39th रैंक। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप अपनी
प्रिपरेशन लेवल चेक कर सकते हो। पहले भी बताया मैंने आपको, 40 जिसके होंगे, 40 प्लस जिसके होंगे, सीधा वो इंटरव्यू देगा, ठीक। 45 प्लस जिसके होंगे ना यहाँ पे मेरे सेशन में स्टूडेंट्स, उसकी उसकी सिलेक्शन उसकी सिलेक्शन कंफर्म। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अब अगर आपको जो जो चाहिए ना जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड, करंट अफेयर, कंप्यूटर पोर्शन, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, ठीक, वो उस पे आप मुझे बताओ किस तरह का मटेरियल आपको चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता देना आप, सर हमें जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड क्या चाहिए, किस पे मैं वीडियो बनाऊं, करंट अफेयर पे, कंप्यूटर पे, टर्मिनोलॉजीज़ पे, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, या इंग्लिश पे, या मैं डेली बेस पे मॉक टेस्ट डालूं, जिससे आप लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ जाए और आप इन टच रहोगे। देखो स्टूडेंट्स, किसी कोई भी यूट्यूबर अगर आपको बोलेगा ना कि मॉक टेस्ट बंद करो, कभी भी मत करना स्टूडेंट्स। देखो मॉक वो चीज़ है जो आपकी थिंकिंग है ना उसको बढ़ाता है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, आपको इन टच में रखता है ये। अभी पता नहीं है कब जूनियर असिस्टेंट का एग्जामिनेशन होगा। आप अगर आज से ही छोड़ोगे मॉक टेस्ट देना, तो वहाँ तक अगर फिर अचानक सडनली कल ये एडमिट कार्ड निकलेगा तो आप भूल जाओगे तब तक, है ना स्टूडेंट्स। इसीलिए अगर आपको मेरी चैनल पे या कहीं भी मॉक टेस्ट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको क्या है 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की बात है, आपकी भी नॉलेज ग्रो हो जाएगी इससे, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा वीडियो कंफर्म देख लें, एंडिंग से लेके एंडिंग तक, और मुझे बता देना कि आपने कितना स्कोर किया है। 40 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 प्लस कितने हैं, ठीक। और जिसको 40 से भी कम होंगे ना स्टूडेंट्स, आप हार मत मान लेना, बोलना कि मैं अब डर जाऊंगा या कुछ इंसल्ट होगी मुझे स्कोर सेंड करने में, ये नहीं स्टूडेंट्स। इससे आपको पता चलेगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मैं आपको उन बच्चों को भी गारंटी देता हूँ कि जो 40 से कम आएंगे, जो 20, जो कुछ भी नहीं यहाँ पे स्कोर करेंगे, उनको भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखो एंड तक, आपकी भी सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। और कोई भी रिक्वेस्ट होगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई होगी, वहाँ जाके आप मुझे कोई भी क्वेरी अगर होगी ना, कोई भी क्वेश्चन होगा किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मैं आपका भाई हूँ, बड़ा भाई छोटा भाई हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो किसी चीज़ के भी रिलेटेड, ठीक स्टूडेंट्स। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल सेंड कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसीलिए बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखिए करें। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हो सारा कुछ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।